जनपद मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में डॉक्टर और मरीज के बीच जमकर हंगामा हुआ। महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर ने बंद की ओपीडी सेवाएं। मारपीट करने और बदतमीजी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर थाना नगर कोतवाली पुलिस मौजूद। जिला चिकित्सालय के सीनियर डॉक्टर तिरखा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक युवक पिछले कई दिनों से लगातार जिला चिकित्सालय में अभद्रता कर रहा था। युवक बीते कल भी डॉक्टर संजीव गुप्ता की कार्यालय के बाहर पेशाब करता हुआ पकड़ा गया, जिस पर डॉक्टर संजीव गुप्ता ने युवक को धमकाया था। उसी के तहत प्री प्लानिंग कर युवक आज अपनी मम्मी को लेकर अल्ट्रासाउंड विभाग में जल्दबाजी में अल्ट्रासाउंड कराने गया, जिस पर डॉक्टर संजीव गुप्ता ने युवक के आग्रह पर उसकी मम्मी का अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया। और जैसे ही डॉक्टर संजीव ने अल्ट्रासाउंड करने के लिए महिला की कमीज को ऊपर किया तो युवक ने अचानक से दरवाजा खोल दिया, जिस पर उन्होंने डॉक्टर संजीव गुप्ता पर अपनी मां के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर के साथ मारपीट कर अल्ट्रासाउंड विभाग में तोड़फोड़ कर दी। युवक ने थाना नगर कोतवाली पुलिस को एक तहरीर देकर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने ओपीडी सेवाएं बंद कर धरने पर बैठ गए और जिला चिकित्सालय के चिकित्सक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह युवक पिछले कई दिनों से लगातार जिला अस्पताल में आकर अभद्रता कर रहा था। उसी के तहत आज इस युवक के साथ एक दर्जन बदमाश आए थे, जिन्होंने जिला चिकित्सालय में तोड़फोड़ की है। वहीं जिला चिकित्सालय के डॉक्टर ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा एक तहरीर 10 दिन पहले भी दी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें, मामले का पता चलते ही थाना नगर कोतवाली भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जिला चिकित्सकों से बात कर ओपीडी सेवाएं शुरू करने की बात कही। देर शाम तक इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। नहीं, ये महिला ने जो आरोप लगाया, महिला ने लगाया, उसके लड़के ने लगाया है। और उसका लड़का, जो मुझे पता चला है अभी कि उसका लड़का कुछ दिन पहले भी यहाँ आया था और वो दिन में कुछ शराब के नशे में पेशाब कर रहा था कहीं खड़े होकर, जहाँ डॉक्टर लोग खाना खा रहे थे। तो उन्होंने डांट दिया था उसको। आज वो अपनी मदर को लेके आया। उसका कजिन यहाँ आयुष्मान मित्र भी है जिला अस्पताल में, जो आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, तो उसी ने पर्चा भी बनवाया। आज अपनी मदर को लेके आया और मदर को दिखाने के लिए उसने अपने उस कजिन का सहारा भी लिया, स्टाफ का होने के नाते। और वरना तो अल्ट्रासाउंड का नंबर बहुत दिनों में आता है, लेकिन उसको प्रायोरिटी पे देखा भी गया कि परेशानी हो रही है एक महिला को, तो देखा जाए। और डॉक्टर साहब का कहना यह है कि वो जैसे ही उन्होंने लिटा के अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है, इतने में ही वो लड़का अंदर घुस के और डॉक्टर साहब के साथ उसने मारपीट शुरू कर दी। हाँ, डॉक्टर संदीप रंजन के साथ गाड़ी खड़ी करने पर विवाद हुआ था, तो उसमें फिर बात का तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसमें भी विवाद हुआ था। सेवाएं बंद की गई हैं, तो कब तक बंद रहेगी अस्पताल में? इसलिए कि डॉक्टर के साथ देखिए, ऐसा कहा सुनी तो हो जाती हैं, वो हो जाती हैं, लेकिन हाथ छोड़ना और ड्यूटी पे डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, वो तो गलत ही है। हाँ, अभी तो फिलहाल अब इन लोगों में इतना रोष है कि अभी सब सेवाएं बंद ही करती हैं जिला अस्पताल की। इमरजेंसी तो चालू है। सर, पुलिस भी आई थी, क्या आश्वासन दिया है आप लोगों को? पुलिस में अभी सीओ साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा है कि तहरीर डॉक्टर साहब की तरफ से जाएगी, उस लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। ठीक। घटनाक्रम ये है कि आज सुबह हमारे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव गुप्ता अपने डिपार्टमेंट में बैठे हुए, कमरे में बैठे हुए अल्ट्रासाउंड कर रहे थे। तो एक पेशेंट अपनी मदर को लेकर आता है, वो कहता है इनका अल्ट्रासाउंड होना है। तो उसने ये आरोप लगाया है कि मेरी मदर को डॉक्टर साहब ने छेड़ दिया। ये बात जब यहाँ पता लगी तो हम वहाँ गए, पता करा, तो पता ये लगा है कि वो लड़का परसों डिपार्टमेंट के बाहर, जहाँ पर ये अल्ट्रासाउंड करते हैं और खाना भी खाते हैं, 3-4 डिपार्टमेंट के लोग हैं, वहाँ पेशाब कर रहा था। इन लोगों ने उसे वहाँ रोका, भाई तू यहाँ पेशाब नहीं कर। उसने उस समय काफ़ी गुस्से में कहा कि सरकारी ज़मीन है, मैं कहीं भी कुछ कर सकता हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने उसको अंदर बुलवाया, अंदर उसको थोड़ा टाइट करा, तो उसने देख लेने की धमकी देके वो चला गया। हमारे अल्ट्रासाउंड में एक ही अल्ट्रासाउंड की मशीन है, एक ही आदमी अल्ट्रासाउंड करता है एक दिन में, तो रोज़ के कम से कम 30-40 अल्ट्रासाउंड हो पाते हैं। और उस बंदे का पर्चा भी यहीं है, उसमें आज ही का पर्चा बना था और वो किसी स्टाफ को लेके आता है कि आज ही अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने स्टाफ के नाते उसकी मदर का अल्ट्रासाउंड कर दिया। अल्ट्रासाउंड में जैसे सबको पता है कि पेट से कपड़ा ऊपर उठाया जाता है, और अल्ट्रासाउंड के जो कमरे में है उसमें जो उसकी अंदर से बनावट है, अगर आप लोग देखेंगे तो एक तरफ कुर्सी है, बीच में एक वैक्सीन का पार्टीशन है और पार्टीशन के बाद मेज है। तो डॉक्टर साहब भी कम से कम 1 फुट दूर पे बैठते हैं, केवल हाथ से अल्ट्रासाउंड करते हैं।
तो जैसे ही कपड़ा उठा के उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने की कोशिश की, वहाँ से दरवाज़ा खोल के एकदम अंदर आ जाता, दरवाज़ा भी लॉक नहीं करते हैं। और कॉरिडोर में मरीज़ बहुत रहते हैं। एक चौकीदार दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, वो दरवाज़ा खोल के आता है और आरोप लगाता है कि आपने मेरी मदद को छेड़ दिया, कपड़े ऊपर करके छेड़ा, तो और थप्पड़ मार देता है, गर्म पकड़ लिया और डॉक्टर साहब ने थप्पड़ मार दिया। तो जब ये खबर हम लोग थी, हम लोग वहाँ जाके देखते हैं तो उस लड़के के साथ 10-15 लड़के और भी थे। जबकि अमूमन कोई अल्ट्रासाउंड कराने आता है तो एक ही आदमी साथ में आता है, लेकिन उसके साथ ऑलरेडी 10-15 लोग थे। तो इसका मतलब है कि परसों की घटना था, उसने ये बदला लेने के लिए शायद ये इस तरह की हरकत की। बाकी हम लोगों ने FIR तहरीर दे दी है और पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। लेकिन डॉक्टर और कर्मचारी बड़े आक्रोशित हैं क्योंकि ऐसी घटना 4 दिन पहले भी एक डॉक्टर साहब के साथ हुई थी, जिसमें दारू पी के कुछ लोग अस्पताल में बैठे हुए थे। जब डॉक्टर साहब ने कहा गाड़ी हटा लो, मेरी गाड़ी के आगे, तो उनसे मारपीट करी, कर्मचारी को थप्पड़ भी मारा, उसकी भी तहरीर दी गई। डॉक्टर साहब का ये कहना ये है कि जो सही केस है आप इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन पुलिस प्रशासन पे डॉक्टर लोग और कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो क्या लगता है डॉक्टर साहब, भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों का उत्पीड़न हो रहा है, कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है? डॉक्टरों का कहना ये है कि हम लोग जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, भीड़ होती है, बहुत मरीज आते हैं, 2,500 से 3,000 मरीज मुजफ्फरनगर अस्पताल में आ रहा है, OPD में आपने देखे हैं। इतनी भीड़ में हर आदमी अपना काम पहले कराना चाहता है, तो उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, टाइम लग सकता है। तो इस चक्कर में अगर मान लो ऊपर नीचे डॉक्टर साहब ने कुछ तेज़ आवाज़ में कह दिया, गुस्से में कह दिया, तो उस चक्कर में जी क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों को कहना ये है कि ऐसे मारपीट में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। सर अभी कोतवाली पुलिस भी आई थी, डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है। डॉक्टर साहब का कहना ये है, अभी जो कर्मचारी हैं उनका कहना ये है कि उस बंदे के खिलाफ FIR हो, उसकी गिरफ्तारी हो और उसमें सरकारी सेवा में वादा और मेडिकल एक्ट लगे, तभी हम काम करेंगे। क्योंकि ऐसी घटना होती रहेगी, कब तक बंद रहेगी? जब तक कि उस लड़के के खिलाफ मेडिकल एक्ट नहीं लग जाता और वो गिरफ्तार होकर जेल नहीं चला जाता, कोई भी कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं है। क्या इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी गई? इमरजेंसी चल रही है। ठीक। एक महिला अल्ट्रासाउंड के लिए आई थी, तो जैसे ही वो लेटी तो उसके परिजन एकदम से अंदर आ गए कि साहब मेरी माँ के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं, और उन्होंने मारपिटाई कर दी। उनके साथ करीब 15-20 लोग थे, 15-20 लोग थे और उन्होंने तोड़फोड़ भी करी है और मेरे साथ बदतमीजी भी की है। एक्चुअली एक लड़का शनिवार को हमारे डिपार्टमेंट के बगल में जहाँ हम खाना खाते हैं वहाँ पर पेशाब कर रहा था, तो उसको उस टाइम मना किया गया था, तो उस टाइम भी उसने हमारे साथ बदतमीजी की थी। उसको फिर डॉक्टर संजय जोधा ने भी डांटा था, तो हो सकता है उसी की बदला लेने के लिए आया। आपके स्टाफ के बताया जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड विभाग में जो है कोई उनका कार्यरत है, स्टाफ से ही है, और उसकी जो महिला थी उसकी चाची थी। हाँ, उसी ने पर्चा जमा कराया था कि मेरी चाची है, इसका अल्ट्रासाउंड करा। अब आप क्या चाहते हैं? बस जो पुलिस कार्रवाई करे, जो कि नियम कानून के अनुसार होता है। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद क्या? तो हड़ताल पे जाएंगे सब लोग। देखिए, हंगामा जो हुआ है वो शनिवार को एक घटना घटी थी, उसकी पुनरावृत्ति है। शनिवार को एक लड़का एक्सरे डिपार्टमेंट के पीछे पेशाब कर रहा था, खिड़की उधर खुलती है, डॉक्टर संजीव गुप्ता सर ने उसे टोका, वो कहता मैं तो यही करूँगा। सर ने कहा कि भाई बगल में पेशाब घर है, वहाँ चले जाओ, तो वो नहीं माना। अंदर आके उसने डॉक्टर साहब के साथ और डॉक्टर जोधा के साथ बदतमीजी की। महिला का आरोप है कि उसके बाद अश्लीलता के कारण जो है अश्लीलता की गई है। देखिए, आज की जो घटना है वो प्री प्लान्ड थी। एक पर्चा बना आज की डेट का, उस पर आयुष्मान में एक लड़का काम करता है संविदा पे, आशु, जो यहाँ लगातार काम कर रहा है, तो यहाँ पे सब उसको जानते हैं। और उसने कहा कि मेरी रिश्तेदार है और बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसका प्रायोरिटी पे आज ही की डेट में अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था, जबकि हमारे यहाँ 1 महीना 1.5 महीने की वेटिंग है अल्ट्रासाउंड में। लेकिन जब उसका अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो उसने दरवाज़ा खोला लड़के ने, और वो अंदर जाने को हुआ तो उनका या तो बेटा अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ। तो वो 15-20 जने प्री प्लान्ड आए थे, जो शनिवार को घटना हुई थी उसके विरोध में, और उन्होंने आके अंदर डॉक्टर साहब को, सारे अंदर घुसे, उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ मारपिटाई शुरू कर दी।
रामा जी, वहाँ तोड़फोड़ भी करी है और मारपिटाई भी करी है। ओपीडी बंद कर दी गई है, क्या क्या कहना चाहते देखिए, ओपीडी बंद करना हमारी मजबूरी थी। इससे पहले एक हफ्ते पहले घटना घटी थी। डॉक्टर संदीप रंजन है हमारे यहाँ फिजिशियन, उनके साथ दारू पी रहे थे लोग, उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी करके उस गाड़ी को हटाने के लिए कहा तो उनके साथ मारपीट हुई। एक हमारे यहाँ वार्ड बॉय है योगेश, उसके साथ उस दिन मारपीट हुई जो उनको बचाने गया था। इन दोनों के मेडिकल हुए, तहरीर दी गई। आज इस घटना को 4-5-6 दिन हो गए, उसके बावजूद अभी तक उसकी तहरीर पे कोई एक्शन नहीं हुआ। अब आप किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो भी डॉक्टर के साथ या हमारे किसी कर्मचारी के साथ यहाँ पे मार पिटाई बदतमीजी हुई है, सरकारी काम में बाधा डाली गई है, ये एक्ट लगा के उनके खिलाफ एफआईआर हो और उनकी गिरफ्तारी हो। हमारे अस्पताल हम काम करने के लिए बैठे हैं, लेकिन जब तक हम सुरक्षित नहीं है तो काम क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बाद बिल्कुल बंद रहेगा जी।